मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। सक्खर बैराज में पानी की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। तरबेला डैम में भी पानी सतह बुलंद हो रही है। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम और जहलुम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डैमों और बैराजों में पानी की सूरत हाल से मुतालिक अपने नुमाइंदगान से हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का, जो इस वक्त इम्तियाज जबान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। इम्तियाज, आपसे जानना चाहूंगी मजीद क्या तफसील है, बताइएगा। जी, आज़ाद कश्मीर बार में मानसून की तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और शदीद बारिशों के नतीजा में कई राब्ता सड़कें जो है वो लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो चुकी हैं, जबकि जेलम वैली और लीपा समेत दीगर इलाकों के अंदर जो है वो शदीद तुगयानी के बायस नदी नाले जो है वो बिफर चुके हैं। दरियाए जेहलम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ आने वाले सियाहों और बिलखसूस इलाका मकीनों को ख़बरदार किया है कि वो जो है वो नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से इज्तनाब करें। और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ जो सियाती मकामात हैं उन पर आने वाले सियाहों और बिलखसूस जो गेस्ट हाउसेज़ हैं उनके मालकान को हदायत की है कि वो सियाहों को दरियाओं और नदी नालों के किनारे नहाने से रोकें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके नतीजा में उनकी जानों को ख़तरात लाक हो सकते हैं। जी, और अब रुख करते हैं हरीपुर का। मोहम्मद इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मोहम्मद इकबाल, इस वक्त सूरत हाल क्या है, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त तरबेला झील के किनारे मौजूद हूँ। मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त तरबेला डैम की जो सतह है वो 1521 फुट तक बुलंद हो चुकी है और इसमें पानी का आमद का सिलसिला जो है 2,87,700 क्यूसेक है, जबकि इसी तरह इतना ही है पानी का अखराज भी हो चुका है। जबकि तरबेला डैम का जो पानी है उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ था कि जो पानी का अखराज स्पिलवे खोलने की वजह से होता है, इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सैलाबी पानी आते हैं इसकी वजह से जो फसलें होती हैं उसको नुकसान पहुंचता है। अलबत्ता जो है तरबेला डैम का जो पानी है उससे किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह जो हरीपुर में और गिरदनवा में भी जो है नदी नालों में तूफ़ानी हुई है और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। और इसी तरह खानपुर डैम में भी जो है पानी का बतदरीज इजाफा हो रहा है। जी, सक्खर बैराज की सूरत हाल जान लेते हैं। सक्खर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आगा यावर। आगा यावर, सक्खर बैराज की सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी हैं और इस वक्त दरियाओं और डैमों में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। कहीं पर निचले दर्जे का सैलाब है और कहीं पर ये सूरत हाल नॉर्मल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर बैराज के बिल्कुल डाउन स्ट्रीम में, जहाँ पर बैराज के जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं अब्दुल अजीज़ सुमरो, उनसे मैं सूरत हाल जानूँगा कि साहब इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये पानी सारा जो है फिर चश्मा बैराज से होता हुआ इस वक्त चश्मा बैराज पे भी लो फ्लड है, तौंसा बैराज पे भी लो फ्लड है और आने वाले दिनों में यानी एक्सपेक्टेड है कि 12 या 13 तारीख को गुड्डू बैराज भी लो फ्लड में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद फिर ये यकीनन पानी सक्खर बैराज की तरफ बढ़ेगा। तो बहरहाल ख़तरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 लाख 3 लाख क्यूसेस पानी जो है ये सक्खर बैराज के लिए समझो एक नॉर्मल सिचुएशन है। बड़े रेले अगर जब यहाँ आएंगे तो पानी की सूरत हाल कुछ चेंज होगी, लेकिन 5 लाख क्यूसेक तक जो सक्खर बैराज और सिंध में जो सूरत हाल है बैराजों पर वो नॉर्मल है, इसलिए सिंध में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। जी, दरियाए चनाब का रुख कर लेते हैं। हेडमराला के मकाम पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इमरान रियाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसील जानते हैं। इमरान, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब हेडमराला के मुकाम पर मौजूद हूँ। हेडमराला के मुकाम पर दरिया चनाब की जो इस वक्त सूरत हाल है ये पिछले 1 हफ़्ते से गैर यकीनी का शिकार है। पिछले 1 हफ़्ते से तकरीबन 2 से 3 बार दरिया चनाब की सतह हेडमराला के मुकाम पर बुलंद हुई है। उसकी वजह यह है कि भारत ने बग़ैर बताए 2 से 3 बार पानी छोड़ा है, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर 1,30,000 क्यूसेक के करीब पानी की आमद रिकॉर्ड की गई थी और यहाँ से अखराज 1,10,000 क्यूसेक किया जा रहा था। एक बड़ा हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अगर इसके मुमकिन असरात की बात की जाए तो ये मुमकिन असरात कुछ अच्छे नहीं होंगे। झंग और चनियोट के फ्लैट एरियाज़ हैं, वहाँ पर दरिया चनाब का जो है 1 से 1.5 लाख या 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान
नुकसानदेह होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आबपाशी की सूरत हाल तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन दरिया चनाब में आने वाले सैलाब से जो नुकसानात होंगे इनका अंदाज़ा कबल अज़ वक़्त लगाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। जी, दरिया नीलम झेलम में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। सूरत हाल इस वक्त क्या है वो जानते हैं, अपने नुमाइंदे राजा रफ़ी हमारे साथ है। राजा रफ़ी, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया झेलम के किनारे पे। पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है वो दरिया झेलम के इर्द गिर्द की आबादियों में भी जो है वो सैलाब के खदशे के पेश नज़र जो है ज़िली इंतज़ामिया ने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे मंगला डैम की बात करूँ तो मंगला डैम में इस वक्त पानी का जो लेवल है वो बतदरीज इजाफे के साथ, और डैम को जो भरने का अमल है, जो डैम इंतज़ामिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि मंगला डैम को जो है वो भरने का अमल जारी है, तो उसमें कामयाबी मुकम्मल तौर पे मिल रही है। हालिया मानसून बारिशों की वजह से डैम में इस वक्त जो मौजूदा लेवल है वो 1182 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि पानी का जो डेड लेवल है मंगला डैम में वो तकरीबन 1242 फीट है। डैम इंतज़ामिया का कहना है कि इस वक्त दरिया झेलम में जो पानी का अखराज है मंगला डैम से वो तकरीबन 8000 क्यूसिक है, जबकि जो पानी की आमद है वो 42000 क्यूसिक है। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश के बाद क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई है। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हरिपुर में बारिश से नेमत खान रोड बह गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से बिजली का निज़ाम धर्म बरम हो गया है। तफसील क्या है जान लेते हैं रिपोर्ट में। मुल्क भर में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाइस बरसाती नालों में तूफ़ानी आ गई। सूखा के मुकाम पर रेलवे रोड बंद। कानपुर का हरीपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 8 माह कबल तामीर होने वाला सराय नेमत खान रोड भी बारिश में बह गया। बुलंदरी के इलाकों में शदीद बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई। गौराबाद शर्की और गरबी में मुतअद्दिद मकानात तबाह, मवेशी बह गए। शाहराह लीपा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हुई तो मुतअद्दिद सड़कें भी तबाह। दरिया नीलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। कसूर, झेलम, फिरोजवाला, पूरेवाला, रायगढ़ समेत दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक पंजाब, केपी और बलूचिस्तान समेत कश्मीर में मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मियांवाली में बारिशों से दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी कच्चे की आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वहां पर मौजूद हैं आजूज के नुमाइंदे हबीबुल्ला खान। इनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से मियांवाली में दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस वक्त चश्मा बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ जो पानी की आमद है वो 3,83,000 क्यूसेक और जो पानी का अखराज है वो 3,62,000 क्यूसेक है, जबकि जिना बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 3,28,000 क्यूसेक और जो पानी का अखराज है वो 3,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे जो हजारों एकड़ खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचने का खदशा है। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम में वो कच्चे के इलाके में पहुंच चुकी हैं और लोगों के कीमती सामान को खुश मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि दरिया सिंध में जो मजीद पानी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो हाई अलर्ट हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो हम वक्त तैयार हैं। जी, मियांवाली के बाद रुख करते हैं फिरोजवाला का। फिरोजवाला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। तफसील जान लेते हैं। राना उवैस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। राना, तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़वाला में और गिरदोनवा जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट चुका है। शहरी जो है वो बारिश में खूब जो है इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है जो कि बारिश में खास इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी इस वाला से? बारिश हो रही है, गर्मी का जोर टूट चुका है, बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून माहौल हो गया। शहरी जो है वो खासा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो नशेबी इलाके हैं फिरोज़वाला में, वहाँ पर पानी के जमा होने से जो है मुश्किलात का भी सामना है और शहरी जो है वो यहाँ पर खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रुक करते हैं कसूर का, तो कसूर में वक्फे से बारिश और ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। बच्चे बारिश में नहाकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तफसील जान लेते हैं, मोहम्मद इमरान फैजी हमारे साथ हैं। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़े कसूर में गर्मी और हबस से इंसानी चेहरे जो मुरझाए हुए थे, आज अब्र करम रात गए से वक्फे से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश होने की वजह से, ठंडी हवाएं चलने की वजह से इंसानी चेहरे खिल उठे हैं, जबकि दूसरी जानब बारिश के आते साथ ही बिजली भी कई फीडर ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई है। मूसलाधार बारिश और ठंडी हवा से जो इंसानी चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। ना सिर्फ इंसानी चेहरे बल्कि चरिंद परिंद भी इस ठंडी हवाओं और मौसम की तब्दीली की वजह से खुश नज़र आ रहे हैं और जबकि फूल पौधे भी ये अल्लाह की नेमत अब्र रहमत की वजह से खिल उठे हैं। अब्र रहमत अब्र ज़हमत बन चुकी है। जगह जगह पानी जमा होने की बायस शहरी को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानब मौसम इंतहाई खुशगवार होने की वजह से शहरी जो वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि बच्चे जो इस बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं उस बारिश में नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी बाग शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से मज़ाफ़ाती इलाकों में ट्रैफिक मुतासिर है। तफसील जान लेते हैं, जाहिद गिलानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जाहिद बताइएगा। जी, बाग शहर और गिरदोनवा में रात गए से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है और गुज़श्ता कई रोज़ से जारी जो गर्मी का ज़ोर था वो भी टूट चुका है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। अगर बात की जाए मज़ाफ़ाती इलाकों की तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई लिंक रोड जो है उस पे जो है वो गाड़ियों की आमदरफ्त मअतल हो चुकी है, जबकि बाद मकामात पे दरख्त गिरने से बिजली की तारें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से शहर के अंदर भी जो है वो बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। और जबकि नदी नालों के अंदर जो है वो तुग़यानी की वजह से जो है शहरियों को बाग इंतज़ामिया की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि वो किसी भी नुकसान से बचने के लिए जो है मुमकिन सूरत हाल में जो है वो गिरदोनवा के महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। और नदी नालों और चश्मों में पानी की कमी जो है उसमें इजाफा होने की वजह से शहरी जो है वो उनको पानी की फराहमी भी मुमकिन हो रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की गई है कि आइंदा जो है 2 रोज़ में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। शेखपुरा शहर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अली मौज़म रिजवी हमारे साथ हैं, तफसील जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, शेखपुरा शहर और इसके गिरदोनवा में बारिश के बायस जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश के थमने के बाद तजारती मराकज़ व रहायशी आबादियों में खड़े बारिशी पानी ने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। बारिशी पानी के निकासी आब में ज़िली इंतज़ामिया जो कि का अमला बेबस दिखाई दे रहा है, जिससे शहर जोड़ों का मंजर पेश करने लगा, जबकि शहरी गलियों बाज़ारों में खड़े बारिशी पानी के बायस मुश्किलात में मुब्तला हो गए। ज़ेरे आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों को ये मसला लाहक है। बारिशी आयाम में म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुतरक तो ज़रूर होता है, मगर नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के निकासी के लिए जद्दोजहद करने के बावजूद बेबस दिखाई देता है। शहरी इलाकों में सीवरेज का जो कि निज़ाम है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि साबका अदवार के महकमों के अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत से बिछाया जाने वाला सीवरेज सिस्टम बाहरी कमीशनों की नज़र होने के बायस नकारा हो चुके हैं। ये दोबारा असर 9 सीवरेज सिस्टम के मंसूबे मंजूर करके शहरी इलाकों में सीवरेज जो कि लाइंस दी जाए ताकि शहरियों के लिए परेशानी कम हो सके। जी शेखपुरा के बाद रुक करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में बारिश बरसते ही मौसम खुशगवार हो गया, फिज़ा महक उठी। शहरियों ने गरम गरम पकौड़ों और समोसों की दुकानों का रुख कर लिया है। खुशगवार हवाओं और लजीज पकवानों ने माहौल दिलकश बना दिया है। तफसील जान लेते हैं, उमर सज्जाद हमारे साथ हैं। जी उमर। अरे बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शहर चिन्योट में भी जो है 2 से 3 घंटे पहले से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है।
बारिश होते ही शहर चनियोड़ के शहरियों ने जो है मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। समोसे खाए जा रहे हैं, पकोड़े जो है वो खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे शहरी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत हुई है और ऐसे में लोग अक्सर बाहर निकलते हैं जिसमें जो है लोग समोसे पकौड़े वगैरह और इस किस्म की जो चीज़ें चटपटी वो बारिश में बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मौसम अच्छा हो और ये चीज़ रह जाए चनियोड़ के शहरियों के लिए तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि शहर चनियोड़ का मौसम अच्छा हो। दरिया जनाब पर बनाए जाने वाले फ़िश पॉइंट, सरगोदा रोड पर पकौड़ों के पॉइंट, इसी तरह अंदरून शहर में समोसे के स्टॉल्स पर जो है बड़ी तादाद में शहरियों को देखा जा सकता है। शहरी जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और तरह तरह के पकवान जो है खा रहे हैं। दीपालपुर में बारिश से जल थल एक हो गया है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसील जान लेते हैं, नियाज अहमद सुहा हमारे साथ हैं। जी नियाज। जी बिल्कुल ऐसा है कि दीपालपुर में भी गरज चमक के साथ जो है वो अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। जबकि दूसरी जानब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बल्दिया दीपालपुर के हवाले से, तो इस छोटी सी बारिश ने जो है बल्दिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर भर की गलियाँ बाजार जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद, आइए हमसे जानते हैं। जैसा कि बारिश अब्रे रहमत है, लेकिन आप जब शहर में देखेंगे तो हर जगह थोड़ी सी बारिश होने के बाद पानी पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई भी बल्दिया का मुलाजम नहीं नज़र आ रहा। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना था कि थोड़ी सी बारिश ने जो है वो बल्दिया की जो कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश से पानी जो है वो शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। गलियाँ बाजार जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दिया के मुलाजमीन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है वो गलियों में से पानी जो है वो साफ़ किया जाए ताकि शहरी आराम से गुजर सकें। जी बुरेवाला में सीवरेज सिस्टम नकारा होने से मूसलाधार बारिश ने शहर को डिबो दिया है। नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। मियां शाहिद सलीम से मजीद तफसील जानते हैं। जी मियां शाहिद। जी बिल्कुल, रात जो है बुरेवाला शहर और इसके मुजाफात में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिश ने जो है वो जल थल लेक कर दिया है। पूरा शहर जो है इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुका है और बारिश रुके जो है वो काफ़ी घंटे गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल जो है वो बारिश के पानी की निकासी के लिए जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है। सीवरेज सिस्टम की अबतर सूरत हाल के बायस गलियां और बाजार जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। इस वक्त जो है मैं शहर का जो दाखिली रास्ता है आरा बाजार वहाँ पर मौजूद हूँ और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बाजार में ख़रीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार और शहरी जो है वो बारिश के पानी में से ही गुजर रहे हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से कि बारिश के पानी की निकासी के लिए अमली इकदाम उठाए जाए और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है मज़ीद बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है। जी।